Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about basic structure. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम मूल ढांचे के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उस चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर विशेषता तक कैरेक्टरिस्टिक तक हमारे लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विषय सूची की। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, केशवानंद भारती मामला 1973। यहाँ पर ये जो केस है केशवानंद भारती केस 1973, ये जो 1973 है ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है पहले। और यहाँ पर आप देखेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। यहाँ पर क्या जुडिशरी मतलब क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हैं इस चीज से रिलेटेड, आगे इन चीजों को पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर महत्व क्या है बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे का। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। और लास्टली हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे टॉपिक को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर हम जो परिचय पढ़ने वाले हैं, परिचय के अंदर इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो परिभाषा क्या कहती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहता है। यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि ये सारी जो चीजें हैं, जो ये एक जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये जुडिशियल प्रिंसिपल है। ये सेफगार्ड करता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योर करता है कि इन चीजों को जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं उनको जो है उनको बदला ना जा सके या उनको संशोधन ना किया जा सके। ये बात जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कही गई है। यहाँ पर ये संविधान की पवित्रता और लचीलापन, मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि संविधान की जो पवित्रता है सेंटिटी को मेंटेन करेगा ये, और यहाँ पर अलाउ करेगा पार्लियामेंट को ताकि वो यहाँ पर प्रोविजंस को अमेंड कर सके। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द कोर वैल्यूज। यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसका मेन पर्पस है टू प्रोटेक्ट द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज डेमोक्रेसी, ऑफ लॉ, इंडिविजुअल राइट्स फ्रॉम पोटेंशियली आर्बिट्री अमेंडमेंट्स बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पर ताकि संसद द्वारा संभावित रूप से मनमाने संशोधन से इसे सुरक्षित रखा जा सके। और यहाँ पर हमारे कोर वैल्यूज जैसे कि डेमोक्रेसी है, जैसे कि लोकतंत्र है, कानून का शासन है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए जो है ये बात जो है डॉक्ट्रिन के थ्रू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के थ्रू कही गई है। ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड्स हैं और यहाँ पर हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, इस चीज को ये इंश्योर करता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, सबसे पहला केस है ये शंकरी प्रसाद केस 1951। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी चीज का संशोधन कर सकती है, कोई भी चीज को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ये बात जो है शंकरी प्रसाद केस में कही गई है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सज्जन सिंह का जो केस है 1965 का, यहाँ पर इन्होंने वापस से जो है शंकरी प्रसाद केस की पुष्टि करी और वापस से वही बात बोल दी कि पार्लियामेंट जो है कोई भी पार्ट का संशोधन कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। लेकिन यहाँ पर जब गोलकनाथ केस आता है 1961 का, यहाँ पर पार्लियामेंट को रोक दिया गया। यहाँ पर पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिवाइज कर दिया उनका पुराना जजमेंट और यहाँ पर उन्होंने बोला पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ से ही जो है कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब भी जो हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करेंगे तो यहाँ पर केशवानंद भारती केस से ही इसकी शुरुआत होती है, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है बर्थ ऑफ द डॉक्ट्रिन। यहाँ पर 13 जज बेंच जो कि अभी तक की हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट बेंच थी, इन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पर पार्लियामेंट के पास जो है वाइड पावर है, मतलब इनके पास जो है यहाँ पर वाइल पार्लियामेंट हैज वाइड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ये बोला पार्लियामेंट के पास
जो है वाइड पावर्स हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई और यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं दी गई है कि कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएंगी। यहाँ पर ये इन्होंने ये बोल दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर के केसेस पे इंटरप्रिटेशन के थ्रू इवॉल्व होंगे। ये बात जो है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर केशवानंद भारती के केस में कही गई और यहीं से ही बर्थ ऑफ द डॉक्ट्रिन हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर कुछ की कंपोनेंट्स हैं ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को ही जो है सुप्रीम कहा है, हाईएस्ट लॉ इन इंडिया। ये बात यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट सभी लोग जो है शासन के दायरे में आते हैं, शासन मतलब कानून के शासन में आते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। सॉवरेनिटी यहाँ पर ये कहती है इट कंप्लीट, मतलब यहाँ पर सॉवरेनिटी के थ्रू ये कहने को मिलता है कि इंडिया जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता इंडिया के लॉ मेकिंग में। यहाँ पर डेमोक्रेसी जो शब्द है वो बताता है कि पीपल्स के पास, मतलब लोगों के पास यहाँ पर अल्टीमेट पावर है थ्रू वोटिंग, मतलब थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर जो रिपब्लिक वर्ड है वो ये बताता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, ना कि मोनार्च, जैसे कि ब्रिटेन में आपको देखने को मिलता है मोनार्की सिस्टम। यहाँ पर एक और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेपरेशन ऑफ पावर के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 50 में, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में देखने को मिलेगी। विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 50 में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, द जुडिशरी पावर टू रिव्यू एंड स्ट्रक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये एज अ चेक की तरह काम करते हैं ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इसी चीज को कहा गया है जुडिशियल रिव्यू। आगे बढ़ेंगे सेक्युलरिज्म। यहाँ पर इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, स्टेट कोई भी रिलीजन को फेवर नहीं करता, यहाँ पर सारे के सारे धर्म आपको इक्वली देखने को मिलते हैं। उसके आगे आपको देखने को मिलेगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में आपको देखने को मिलता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और यहाँ पर आपको नेशनल यूनिटी भी मेंटेन रखनी होगी, यही बात जो है फेडरलिज्म में कही गई है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यहाँ पर टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, यहाँ पर इस चीज को जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा है। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये चीज जो है बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है वेलफेयर स्टेट, जो कि की कंपोनेंट है बेसिक स्ट्रक्चर का, जो कि आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। और यहाँ पर ये जो है सोशल ऑर्डर को फॉर्म करने की बात करते हैं, इनको जस्टिस, वेलफेयर और इक्वेलिटी की बात यहाँ पर कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये गाइड करता है स्टेट को इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस, वेलफेयर एंड इक्वेलिटी, और ये क्रिएट करने को बोलते हैं सोशल ऑर्डर। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको देखने को मिलेगी। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस आरजे नारायण का केस है, ये 1975 का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसने प्राइम मिनिस्टर को बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी, मतलब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है उसको बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी रखा था, जो कि जुडिशियल रिव्यू के तहत इनने इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया। मिनर्वा मल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1980 का, यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट के कुछ कंपोनेंट्स को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कर्टेल कर रहे थे, जो हटा रहे थे जुडिशियल रिव्यू को, और यहाँ पर एक्सपांड कर रहे थे पार्लियामेंट की पावर को टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा मिनर्वा मिल केस में, जो कि स्टैब्लिश किया गया
in between fundamental rights and directive principle of state policy under basic structure of the constitution। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखेंगे हम 1981 का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि जो भी संशोधन किए हैं बेसिक स्ट्रक्चर में केशवानंद भारती के केस के पहले, उन चीजों को यहाँ पर वैलिड करार दे दिया गया, और पोस्ट केशवानंद अमेंडमेंट जो भी हुए हैं केशवानंद भारती के केस के बाद, उन चीजों को यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर अगर वॉलेट कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस 1994 की बात करेंगे। यहाँ पर कोर्ट रूल्ड दैट फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर उन्होंने बोला है फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आप इस पे लिमिट नहीं डाल सकते थ्रू आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन की बात करता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस या महत्व देखने को मिलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के, जो कि बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, यहाँ पर एसेंशियल फीचर्स, और यहाँ पर स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी मेंटेन करने की बात कही गई है। जुडिशियल सेफगार्ड, यहाँ पर जो है जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है जुडिशियल सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर चेक करते हैं पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव्स को थ्रू जुडिशियल रिव्यू। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ कोर वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये सारी चीजों को मेंटेन रखा गया है। फ्लेक्सिबिलिटी विथ कॉशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, वाइल अलाउइंग पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर इंश्योर किया गया है डू नॉट कॉम्प्रोमाइज दी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। यहाँ पर पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको संशोधन या उनको बदला नहीं जा सकता। ये बात यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी विथ कॉशन में कही गई है। संविधान पूर्वक लचीलापन के अंदर इस बात को कहा गया है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। काफी स्कॉलर्स ये कहते हैं इसको जुडिशियल ओवररीच। यहाँ पर क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट डॉक्ट्रिन ग्रांट्स एक्सेसिव पावर टू जुडिशरी। यहाँ पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसने जुडिशरी को एक्सेसिव पावर दे के रखी है, और यहाँ पर हमको जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अस्पष्टता और अनिश्चितता आपको देखने को मिलेगी, एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टिनिटी के फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई भी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी है कि कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आएंगी, और ना ही इसकी कोई लिस्ट है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट विथ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर लिमिटेशन दे दी गई हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में। आगे बढ़ेंगे, तो लेक ऑफ क्लियरिटी, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कौन सी चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आएंगी, ये कोई क्लियरिटी नहीं है। अलग अलग जो जज बेंच है वो अलग अलग यहाँ पर डिसीजन देते हैं इस चीज को लेकर। पोटेंशियल फॉर जुडिशियल आर्बिट्रनेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, न्यायिक मनमानी की संभावना आपको यहाँ पर होते हुए दिखती है इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल ओवररीच। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर अल्टीमेटली ये बात कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी यहाँ पर प्रिजर्व करना जरूरी है, और यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटीग्रिटी है और आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इवोल्यूशन भी यहाँ पर जरूरी है। ओवरऑल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमारे जो मूल सिद्धांत है उनको बचाने की बात अल्टीमेटली यहाँ पर कही गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको प्लीज लाइक कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।